सीतारामचंद्र भगवान की जय। आइए हनुमत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार। सादर आसन ग्रहण करूँ पधारिए पवन कुमार। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुति नमत राक्षसान्तकम्। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि सम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयरविन्दे भवं भवानी सहितं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठतं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री तुलसीदास के पद कमल बारंबार कथा कहूँ रघुनाथ की। श्री हनुमत हो तो सहाय। सीतारामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। श्रीमद् रामचरितमानस भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोड़ जुग पानी। सीताराम 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 सीताराम।
हमने भगवान राम जी के जन्मोत्सव और नामकरण की कथा सुनी पिछले सत्र में। कथा को आगे लें। भगवान अनेक बाल लीलाएं करते हैं। कबहु उछंग कबहु बर पलना, मात दुलारही कही प्रिय ललना। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। भगवान व्यापक है, सब जगह है। व्यापक, निरंजन, माया से परे, माया नहीं व्याप्ति भगवान पर। निर्गुण है, गुणों से भी परे हैं। विगत विनोद, विनोद रहित है। अजन्मे हैं भगवान। ऐसे भगवान प्रेम और भक्ति के बस में होकर माता की गोद में आ गए, छोटे से हो गए। जो भगवान पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, वो इतने से हो गए कि माँ की गोद में समा गए। माता कभी गोद में खिलाती हैं, कभी पालने में लेटा देती हैं, दुलार करती हैं, मेरे प्यारे लाला ऐसा कह के, और दुलार करती हैं, प्रेम करती हैं माता कौशल्या। एक बार की लीला का दर्शन करते हैं। एक बार माता कौशल्या ने राम जी को नहलाया और पालने में श्रृंगार करके पालने में सुला दिया। एक बार जननी अनभाए करी श्रृंगार पालना पौढ़ाए। श्रृंगार करके पालने में लेटा दिया, सुला दिया। निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीन स्नान। कौशल्या मैया ने अपने इष्ट देव भगवान रंगनाथ की पूजा के लिए स्नान किया, करी पूजा। मंदिर में गई, महल के अंदर जो मंदिर बना है माता के, उसमें गई, नैवेद्य चढ़ावा, भोग लगाया भगवान का, पूजा की और फिर रसोई में चली गई। आप गई जहाँ पाक बनावा, जहाँ भोजन बनता है रसोई में गई। बहुरी मातु, फिर से बहुरी मातु, तह माँ चली आई। माँ फिर दोबारा से मंदिर में चली गई, किसी काम की वजह कुछ रह गया होगा, मंदिर में जाना हो गया माँ का दोबारा फिर। और क्या देखती है, भोजन करत देख सुत जाई। देखती है जिस पुत्र को पालने में सुला के आई थी, वो यहाँ
भोग लगा रहा है। माता चक्कर में पड़ गई, ये क्या, अभी तो सुला के आई थी और यहाँ आ गया। मुड़ के पालने के पास गई, देखा वहाँ सो रहे। फिर से मंदिर में आई, देखा भोग लगा रहे। यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, एक पालने में और एक मंदिर में, दो बालक एक जैसे। मति भरम मोर कियान विशेखा, मेरी बुद्धि में भ्रम हो गया या कुछ खास बात है। देखिए माता है यहाँ, कौशल्या ज्ञान रूप है यहाँ पर। मनु शत्रुपा के रूप में थी ना, तो भक्ति के रूप में थी, यहाँ ज्ञान रूप में है माता। और बुद्धि का भ्रम ज्ञानियों को ही होता है। बुद्धि ज्ञानियों की बिगड़ती है, वही सवाल जवाब करते हैं, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, तर्क करती है बुद्धि। बुद्धि तर्क करती है, ज्ञानी लोग बुद्धि का ज़्यादा प्रयोग करते हैं और उन्हीं की बुद्धि में भ्रम होता है। भगत की में बुद्धि में भ्रम नहीं होता। ज्ञानी जो अपने आप को ज्ञानी मानता है वही भ्रम ज़्यादा करता है। माता कह रही मेरी बुद्धि में कुछ भ्रम हो गया या कुछ खास बात ही है। भगवान ने देखा, देखी राम जननी अकुलानी। भगवान ने देखा माँ कुछ व्याकुल सी हो गई, दुखी सी हो रही है, क्या बात है। और भगवान प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कान, भगवान ने एक मधुर मुस्कान दी होठों से, हंस के मुस्कान। भगवान की माया, हंसी क्या है, भगवान की माया। हाँ, भगवान मुस्कुरा रहे हैं, इसका मतलब माया शुरू कर दी। भगवान मुस्कुराते भी ज्ञानियों पर ही है, भगत पर नहीं मुस्कुराते। यहाँ कौशल्या मैया को देखकर मुस्कुराए और जनकपुर में जनक महाराज को देखकर मुस्कुराए थे। जनक महाराज ने कहा विश्वामित्र जी से, गुरुजी ये दो बालक कौन हैं? इनको देख कर ना मेरी बुद्धि भ्रमित होगी। जैसे कौशल्या की यहाँ हुई है, ऐसे जनक जी की भी हो गई थी। तो भगवान वहाँ भी मुस्कुराए। और विश्वामित्र कुछ बताने जा रहे थे राम जी के बारे में, जैसे ही भगवान मुस्कुराए, विश्वामित्र ने वो बात नहीं बता पाए, दूसरी जो सही बात थी वो बता दी। ऐसे ही यहाँ भी मुस्कुराए, और जैसे ही मुस्कुराए भगवान ने अपना रूप दिखाया माता को। देखे रावा माता ही निज निज अपना अद्भुत रूप अखंड, अपना अद्भुत रूप दिखाया। रोम रोम, हर एक रोम रोम, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड रोम में, एक रोम में आ जाए। भगवान ने अपना रूप दिखाया। तुलसी बाबा चौपाइयों से कहते हैं, अगणित रवि शशि, अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन, काल कर्म गुण ज्ञान सुभाऊ, सो देखा जो सुना न काऊ, देखी माया बहुविधि गाढ़ी, अति सभित जोरे कर ठाढ़ी, देखा जीवन चावहि जाए, देखी भगति जो छोड़हि ताहि,
तन पुलकित मुख बचन न आवा, नयन मूंद चरणन सिर नावा। विस्मयवंत देखी मैं तारी, भय लग बहे बहोरी शिशुरूप खरारी। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, अनेकों सूर्य, अनेकों चंद्रमा, अनेकों ब्रह्मा, अनेकों शंकर जी दिखा दिए। बहुत सारे पर्वत दिखा दिए, सागर समुद्र दिखा दिए, नदियां पहाड़ अनेकों दिखा दिए। जो कभी सुना नहीं वो भी दिखा दिया। माया को दिखाया, हाथ जोड़े खड़ी है भगवान के सामने। जो माया जीव को नचाती है वो हाथ जोड़े खड़ी है। भक्ति को दिखाया, भक्ति जो जीव को माया से छुड़ा देती है, उस भक्ति को भी दिखाया। शरीर पुलकित हो गया माता का, मुख से वचन नहीं निकलता, और आंखें बंद करके चरणों में सिर नवा दिया। भगवान ने देखा माया माता कुछ थोड़ा सा चक्कर में पड़ गई। माँ छोटे हो गए दोबारा से, भगवान थोड़े से छोटे हो गए। और माता सोचने लगे, अरे स्तुति करी न जाई भय माना, जगत पिता में सुत करी जाना। अरे मैंने जगत के पिता को अपना पुत्र मान लिया। स्तुति नहीं करी जा रही माता से। भगवान ने माता को बहुत प्रकार से समझाया। क्या समझाया? ये किसी को मत बताना माता, यह जननी कतहु कहसी सुनु माई। यह जनी कतहु कहसी सुनु माई। माता सुनो, ये किसी को बताना नहीं। जो मेरे और तेरे में भी जो हुआ, ये किसी को बताना नहीं है। तू बताएगी फिर भी तेरे पर कोई यकीन नहीं करेगा। ऐसे ऐसे मैंने देखा, कौन को यकीन करेगा तेरे बताने? इसलिए बताना मत। माता कहने लगी, नहीं बताऊंगी, लेकिन मेरी बात भी सुनो। मेरी भी एक बात है, उसको मानोगे ना तब नहीं बताऊंगी, नहीं तो बताऊंगी। क्या? बार बार कौशल्या विनय करई कर जोरी, अब जन कबहु व्याप प्रभु, मोहि माया तोरी। आज के बाद तुम्हारी ये माया ना मेरे पे ना व्यापे, मेरे पे कोई प्रभाव ना पड़े तुम्हारी माया का। भगवान ने वचन दिया, माता ने भी वचन दे दिया, ठीक है मैं नहीं बताऊंगी किसी को। एक दूसरे ने वचन दे दिया। भगवान अनेकों बाल चरित्र करते हैं। चूड़ाकरण का अवसर आया। चूड़ाकरण मुंडन का, गुरु जी ने मुंडन किया, मंत्रों से ही मुंडन कर दिया। सब कुछ दिव्य है भगवान का। क्या मुंडन? मंत्रों से ही मुंडन हो गया। अब मुंडन के बाद बच्चा बाहर जा सकता है खेलने। ऐसा हमारा ये मुंडन भी एक संस्कार है, चूड़ाकरण संस्कार। मुंडन के बाद बच्चा बाहर खेलने जा सकता है, इससे पहले नहीं। राम जी बाहर खेलने अपने सखाओं के साथ जाने लगे। खेलने जा रहे थे, गए हुए थे। राजा महाराज दशरथ शाम के समय आए भोजन के लिए।
राम को बुलाने लगे भोजन के लिए। राम जी के साथ ही भोजन करते थे महाराज, साथ बिठा के तब भोजन करते। भोजन करते बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। राजा माने दशरथ महाराज भोजन के लिए राम जी को बुलाते हैं, लेकिन नहीं आते। अपने बाल सखाओं को छोड़कर आते नहीं। क्यों नहीं आते? आना चाहिए, पिताजी बुला रहे हैं। नहीं, पिताजी नहीं बुला रहे, राजा बुला रहे हैं। भोजन करते बोल जब राजा, बोल जब पिता नहीं लिखा गोस्वामी ने, बोल जब राजा, नहीं आवत चढ़ी तजी बाल समाजा। गोस्वामी कहना चाहते हैं राजा बुला रहे हैं, और वो तो महाराजा हैं, सब राजाओं के राजा। राजा के बुलाने से महाराजा थोड़ी आएगा, महाराजा के बुलाने से राजा है, इसलिए नहीं गए। या अकेले राम जी को बुला रहे हैं, सखाओं को नहीं बुला रहे। सखाओं के साथ खेल रहे हैं राम जी। राम जी सोच रहे मुझे अकेले को बुला रहे हैं, सखाओं को क्यों नहीं बुला रहे? मैं भी नहीं जाता। नहीं गए। महाराज दशरथ ने कौशल्या को कहा बुलाओ ना, राम को बुलाओ, जल्दी भोजन करते हैं। कौशल्या जब बोलन जाई, जैसे ही कौशल्या बुलाने गई बाहर, ठुमक ठुमक प्रभु चलई पराई। भगवान छोटे छोटे पैरों से ठुमक ठुमक आगे भाग लेते हैं माता के। कौन है भगवान? निगम नेति। राम जी कौन है? निगम नेति शिव ध्यान न पावा। जिनको हमारे वेद शास्त्र कहते हैं इतना 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 पता नहीं कितना, और जो शिव के भी ध्यान में नहीं आते, वो भगवान राम, जिनको माता जबरदस्ती दौड़ के पकड़ना चाहती है। ताहि धर जननी हठी धावा। ऐसे भगवान को माता दौड़ के पकड़ना चाहती है। भगवान आगे आगे, माता कौशल्या पीछे पीछे। भगवान देखते रहते हैं, ज़्यादा दूर ना हो, थोड़ा फासला रखते हैं। थोड़ा तेज हो जाते हैं, माता तेज दौड़ती, भगवान देख थक गई, थोड़ा मंदा हो जाते हैं, नज़दीक आ जाते हैं, पकड़ा ऐसे पीछे। माता को थका जाना, और भगवान सोचा अब ठीक नहीं है, माता की ज़्यादा थक जाएगी, और पकड़ में आ गए। लेके आई, धूल में भरे पड़े हैं, बच्चे तो खेलते हैं धूल में, मिट्टी में। धूसर धूरी भरे तन आए। आमतौर पर पिताजी धूल में भरे बच्चे को नहीं लेता गोद में, पहले कहेगा कि इसको इसकी मिट्टी विट्टी साफ करके लाओ ना, ऐसे दे दिया। भगवान राम भी धूल में भरे थे शरीर पूरा। लेके आई माता, भूपति बिहसी गोद बैठा। महाराज खुश हो गए और ऐसे ही गोद में ले लिया, साफ नहीं करवाया, ऐसे के ऐसा धूल में भरे को ही गोद में बिठा लिया। भोजन करने लग गए, गोद में बिठा रखा, राम जी को खिला रहे हैं। राम जी हाजिर हैं, बैठे हैं, कहीं नहीं जा रहे, लेकिन फिर अपने आप भी खाने लग गए। राम जी को कुछ कम खिला रहे होंगे, आप ज़्यादा ले रहे होंगे बार बार। भगवान ने सोचा अच्छा मेरी तरफ ध्यान नहीं इनका, और जिसको भगवान की तरफ ध्यान नहीं वो भगवान भी वहाँ नहीं रहते। जिसका भगवान की तरफ से ध्यान हट जाता है तो भगवान भी हट जाते हैं।
भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाई, भागी चले किलकत मुख दधियोदन लपटाई। भोजन कर रहे हैं, लेकिन जब देखा कि महाराज तो अपने भोजन में व्यस्त हो गए, तेरी तरफ देख ही नहीं रहे, और फिर चिल्लाते हुए किलकारी मारते हुए बच्चों की तरह मुंह में और हाथ में दही चूड़ा लेकर भाग गए। मुख में भी लिया, हाथ में भी लिया। मुख का भोजन तो काकभुसुंडी के लिए जो वहाँ बैठे रहते हैं, आंगन की दीवार पर मंडेर पे बैठे रहते हैं और सारी लीलाएं देखते रहते हैं। क्या क्या भगवान करते हैं लीला, सब काकभुसुंडी देखते हैं। 5 साल तक वहीं रहते हैं, सारी लीलाएं देखते हैं, और भगवान भी समझते हैं, और वो चूड़ा मुंह वाला वहाँ आंगन में डाल देते हैं, जिसको काकभुसुंडी ले लेते हैं। हाथ वाला चूड़ा अपने सखाओं के लिए, बाहर सखाओं को सबको बांट देते। ऐसी भगवान लीलाएं करते हैं। सरजू के किनारे खेलते हैं सखाओं के साथ में, और कहते हैं भरत को हमेशा दूसरी पार्टी में करते हैं। क्यों? क्योंकि भरत के दर्शन करना चाहते हैं। सामने में तो भी दर्शन होंगे ना, अपनी पार्टी में तो बराबर में हो जाएंगे, दर्शन कहाँ से होंगे, ऐसे देखना पड़ेगा। दूसरी टीम में होंगे, सामने दर्शन आमने सामने हो जाएंगे। हमेशा भरत को दूसरी टीम में रखते हैं राम जी, और हमेशा भरत को जितवाते हैं। भरत हारने जा रहा है, लेकिन भगवान भरत को जिता देंगे, ऐसा खेल करेंगे। भरत कहते हैं जब चित्रकूट में जाते हैं तो मैं अपने नाथ का स्वभाव जानता हूँ। क्या स्वभाव जानते हैं भरत? कि मैं हारता था बाजी और मुझे जिता देते थे, मुझे पता है। मेरे से इतना प्रेम करते थे कि मैं जब बचपन में बाजी हार जाता था, हारने को होता था, तो मुझे जिता देते थे, कभी नहीं हारने दिया। माताएं सरजू में दीप जला जला के बहाती हैं, और आगे जाके आगे से थोड़ा सा, और राम जी उनको निकाल के बाहर रख देते हैं। माताएं पूछती हैं क्या कर रहे हैं बच्चा, ये क्या ऐसा क्यों कर रहे हो? तो हम तो जला रही हैं। क्या क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो? बोला मैं डूबतों के किनारे लगा रहा हूँ, किनारे। भगवान अनेक लीलाएं करते हैं। कवितावली में गोस्वामी इनका वर्णन करते हैं अलग से। कब हूँ शशि मांगत आरी कर, कब हूँ शशि मांगत आरी कर, कब हूँ प्रतिबिंब निहारी डर, कब हूँ करताल बजाई के नाचत, मात सब मन मोद भर। कभी कहते माँ चंद्रमा लूँगा, अड़ जाते हैं, चंद्रमा चाहिए। कभी तो चंद्रमा मांगते हैं, कभी एक चित्र दीवार पर लगा उससे डर जाते हैं। दीवार पे कोई तस्वीर टंग रही उसी से डर जाएंगे माँ ये, और कभी चंद्रमा को लेने की जिद करते हैं। कभी करताल ताली, कब हूँ करताल बजाई के नाचत, ताली बजा के नाचते, मात सब मन मोद भर। सब माताएं खुश हो जाती हैं ऐसा देखकर।
कब हूँ ऋषि आई कह हठी के, कभी किसी बात की जिद कर लेते नहीं ये चाहिए। पुनि लेत सोई जही लागी अरे, और जब तक नहीं मिल जाती जिद पकड़े रहते हैं। गोस्वामी कहते हैं अवधेश के बालक चारी सदा, महाराज दशरथ के बालक चारों बच्चे सदा हमेशा तुलसी मन मंदिर में बिहरे, तुलसी के मन रूपी मंदिर में विचरण करते हैं। अनेकों बाल लीलाएं सरजू के तीरे। माता कहती है अब तुम ना बाहर मत जाओ खेलने ज्यादा, राघव ललन तेरे कोमल चरण, तुम्हारे चरण अभी कोमल है। राघव ललन तेरे कोमल चरण, कहीं कंकरिया गढ़ नहीं जा, कंकर वगैरह ना तुम्हारे पैर में गिर जाएंगे। राघव ललन तेरे कोमल चरण, कहीं कंकरिया गढ़ी नहीं जा। खेलन को अब दूरी न जाओ, खेलन को अब दूरी न जाओ, ठुमक ठुमक पग नाच दिखाओ, ठुमक ठुमक पग नाच दिखाओ। सुंदर सवन देव बरसे सुमन, आज कौशल्या बलि बलि जाए। राघव ललन तेरे कोमल चरण, कहीं कंकरिया गढ़ी नहीं जाए, कंकरिया गढ़ नहीं जाए। अनेकों लीलाएं भगवान करते हैं। गोस्वामी कहते हैं जिन कर मन, जिनका भी मन इन सन नहीं राता, इन लीलाओं में नहीं लगता, ये सब लीलाएं देखकर भगवान की जिनका भी मन इनमें नहीं लगता, जिन कर मन इन सन नहीं राता, तेजन वो जीव तेजन वंचित किए विधाता, विधाता ने उनको वंचित कर दिया। वंचित मतलब अभागे हैं, जिनका इसमें भगवान की लीलाओं में जिसका भी मन नहीं लगता वो निर्भाग आदमी अभागे। भगवान बड़े हुए थोड़े, भय कुमार कुमार हो गए, जब ही सब भ्राता दीन जने ओ गुरु पितु माता। भय कुमार जब ही सब भ्राता दीन जने ओ गुरु पितु माता। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। जैसे कुमार हुए, कुमार अवस्था आई, मानो 8 साल के आसपास,
गुरु पिता और माता, जनेऊ संस्कार करवाया गया, उपनयन संस्कार, जनेऊ धारण करते हैं। उपनयन संस्कार होने के बाद में हम द्विज हो जाते हैं। द्विज हमारा दूसरा जन्म होता है, कहते हैं ऐसा। हम हमारे पिता जो हैं सूर्यदेव हो जाते हैं और माता गायत्री हो जाती है। हम वेद पढ़ने के अधिकारी हो जाते हैं। जिसने जनेऊ धारण नहीं कर रखा वेद नहीं पढ़ सकता। वेद पढ़ने का अधिकारी जनेऊधारी ही है, और कोई नहीं। पुराण वगैरह तो पढ़ सकते हैं, वेद नहीं पढ़ सकते। भगवान विद्या ग्रहण करने के लिए गुरु जी के आश्रम में गए। कहते हैं थोड़ी समय में ही सब विद्या आ गई। 56 दिन में, 56 दिन में सारी विद्या भगवान ने सीख ली। कृष्ण भगवान ने 64 दिन में सीख ली। 56 दिन में सब सारी विद्या आई, पाई नहीं, आई। मतलब हमारे अंदर ही है, गुरु जी उसको प्रकट कर देते हैं। ज्ञान विद्या तो अंदर ही है ना सारी। गुरु का काम है वो निकाल के बाहर कर देते हैं। आई विद्या। गुरुकुल में गुरु जी किताब से कम अपने अनुभव आचरण से ज़्यादा हमें ज्ञान देते हैं। स्कूलों में पढ़ाई होती है, यहाँ विद्या होती है। विद्या गुरुकुल की शिक्षा तो नौकरी तक से है। स्कूलों की आजकल की पढ़ाई नौकरी तक सीमित है। नौकरी लग गया बस होगी पढ़ाई। संस्कार क्या आए इससे कोई लेना देना नहीं। संस्कार भी तो सिखाने हैं। संस्कार पर कोई ध्यान नहीं देता आज की पढ़ाई जो है। लेकिन गुरुकुलों में संस्कार पर भी ध्यान दिया जाता था। भगवान पढ़ के आए तो क्या संस्कार आए, गोस्वामी लिखते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, सुबह उठते हैं भगवान, क्या करते हैं? मात पिता गुरु नावहि माता। माता पिता गुरु जी अपने श्रेष्ठों को प्रणाम करते हैं। ये संस्कार आया। कितनों के बच्चे सुबह उठ के प्रणाम करते हैं माता पिता को? बहुत कम, बहुत ही कम। याद पता ही नहीं प्रणाम करना होता सुबह उठ के। ऐसी शिक्षा हम लेते हैं आज के टाइम में। बच्चों को संस्कार नाम की कोई चीज़ बताते ही नहीं आज के जो गुरु हैं स्कूलों में। हमारे संस्कार इसलिए बच्चों में धीरे धीरे ख़त्म से हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। बच्चों को पता नहीं बड़ों से कैसे बात कही जाती है, कैसे उनका आदर करें। हमें ये कथा सिखाती है। ये कथा केवल कहानी नहीं सिखाती है। सीखें हम, जो बच्चे हैं स्कूल जाने वाले वो सीखें। भगवान सुबह उठ के जैसे स्कूल से पढ़ाई की, क्या सीखा? सुबह उठते हैं, माता पिता अपने बड़ों के चरणों में प्रणाम करते हैं। वेद पुराण सुनई मन लाही। वेद पुराणों का श्रवण करते हैं बैठ के, अकेले नहीं, छोटे भाइयों को भी साथ में लेते हैं। अनुज सखा संग भोजन करही।
अपने भाइयों के साथ में और सखाओं के साथ में भोजन करते हैं बैठ के, अकेले अकेले नहीं खाते। और मात पिता आज्ञा अनुसरहि, माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। ये बच्चे में ऐसा संस्कार आए तब तो वो पढ़ाई है, नहीं तो क्या। महाराज दशरथ ये सब देख के खुश हो जाते हैं। आयसु मांगी करहि पुर काजा, देखी चरित हरसहि मन राजा, देखी चरित हरसहि मन राजा। पिताजी से आज्ञा मांग मांग कर पूरा राजकाज का काम करते हैं। महाराज दशरथ आनंद में खुश होते हैं। ऐसे ही समय बीता, भगवान हो गए करीबन 15 साल के, और यहाँ अब एक मोड़ आ गया। क्या मोड़ आ गया? विश्वामित्र जी आ गए। शंकर भगवान कहते हैं पार्वती को, पार्वती यह सब चरित कहा मैं गाई, ये सब मैंने गा के सुनाया। आगली कथा सुनहु मन लाई, अगली कथा मन लगा के सुनिए। बार बार मन को कहते हैं गोस्वामी, मन को कथा में लगाओ, बार बार। अगली कथा क्या है? विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जान, जह जप यज्ञ जोग मुनि करहि, अति मारीच स्वभाव डरहि, देखत यज्ञ निशाचर धावहि, करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि। विश्वामित्र महाराज महामुनि हैं, ज्ञानी हैं, क्षत्रिय थे, क्षत्रिय से धर्म बदल लिया, ब्राह्मण हो गए, ब्रह्म ऋषि बन गए। आश्रम में रहते हैं, बक्सर में, बिहार में, बक्सर पटना के पास, वहाँ रहते हैं। करते क्या है? जप करते हैं, योग करते हैं, यज्ञ करते हैं। लेकिन उस समय रावण का आतंक फैला हुआ था। रावण ने सब जगह अपनी सेना भेज रखी थी, कोई यज्ञ हवन वगैरह करे उसको विध्वंस कर। यज्ञ ना होने पाए। यहाँ भी ताड़का अपने 2 पुत्रों सुभाव और मारीच और सेना के साथ चौकी बना के रह रही थी, और जब भी कोई यज्ञ करता हुआ मिले उसको नष्ट कर देते थे। विश्वामित्र का यज्ञ पूरा नहीं हो रहा, जैसे ही यज्ञ शुरू करते वो मारीच सुभाव आके और उसको नष्ट कर देते। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहिन निशिचर पापी, हरि बिनु मरहिन निशिचर पापी। गाधि तनय, गाधि विश्वामित्र के पिता का नाम,
गादी के पुत्र माने विश्वामित्र ने के मन में चिंता उपज गई और सोचने लगे कैसे ये मरे। ध्यान में आया ये तो बिना भगवान के नहीं मरेंगे। बक्सर आश्रम अयोध्या और जनकपुर के बीच में है। एक तरफ महाराज दशरथ चक्रवर्ती महाराज, दूसरी तरफ चक्रवर्ती महाराज जनक। ऐसे ऐसे राजा दोनों तरफ हैं, उनको चिंता ही नहीं है, यज्ञ पूरा नहीं हो रहा। एक मुनि को चिंता हुई यज्ञ की। मन में आया कि भगवान आ चुके हैं अयोध्या में। अच्छा, विश्वामित्र तो ब्रह्म ऋषि हैं। ऐसे ब्रह्म ऋषि ब्रह्मा के लेख को भी मिटा दें, अपना अलग स्वर्ग बसाने चल पड़े थे। ऐसी कथा आती है, अपना अलग ही स्वर्ग, हम अपना अलग ही स्वर्ग बनाएंगे। बड़ी मुश्किल से ब्रह्मा जी ने मनाया था, तब माने थे। ऐसे ब्रह्म ऋषि, क्या वो राक्षसों को नहीं मार सकते? मार सकते, लेकिन फिर जन्म ले लेंगे। नाश नहीं कर सकते, वो तो भगवान ही कर सकते हैं। मार सकते हैं, तार भगवान तो तारते हैं ना, मारते नहीं। भगवान जीव को मारते नहीं, तार देते हैं। जाते हैं, छुट्टी करें, हो गया तेरा काम, जा। मार तो विश्वामित्र भी सकते हैं। दूसरी बात, मारीच और सुभाव हैं। मारीच है दुख, हमारे अंदर जो दुख है वो मारीच, और दोष है सुभाव, और दुर्वासना है ताड़का। अंदर के शत्रु हैं ये, अंदर के। विश्वामित्र बाहर के शत्रुओं को तो मार सकते हैं, अंदर वालों को नहीं। अंदर तो भगवान की कृपा से ही, अंदर वाले शत्रु नहीं मर सकते ऐसे, जब तक भगवान कृपा ना करें। इसीलिए विश्वामित्र सोच रहे हैं ये तो भगवान के बगैर मरेंगे नहीं। और भगवान ध्यान में आए तब देखा, हाँ भगवान आ चुके। क्यों नहीं? एहु मिस देखहूं पद जाई, इसी बहाने चरणों के दर्शन करता हूँ। और करी विनती करके महाराज दशरथ से, आनऊ दो भाई, दोनों भाइयों को ले आऊंगा। कैसे हैं वो? ज्ञान वैराग, एक ज्ञान है एक वैराग्य है। ज्ञान वैराग सकल गुण अयना, सब गुणों की खान है। सो प्रभु में देखव भरी नैना, उन प्रभु के दर्शन आँखों में भर भर के खूब करूँगा। चलता हूँ, और चल पड़े, देर नहीं की, चल पड़े, तुरंत चल पड़े। महाराज विश्वामित्र जी प्रभु को याद करते जा रहे हैं। रघुनंदन राजा राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। रघुनंदन राजा राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। विश्वामित्र पहुँचे, सरयू नदी में स्नान किया और सीधा राजमहल में दरवाजे पर पहुँच गए। मुनि आगमन सुना जब राजा, तुलसी बाबा की लेखनी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, महामुनि, बहुत बड़े मुनि।
लेकिन यहाँ क्या कहते हैं, पहले तो महामुनि, अब मुनि आगमन सुना जब राजा। मुनि का आना राजा ने सुना, मुनि आए हैं। पहले महामुनि थे, अब मुनि हो गए। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गय मुलय विप्र समाज। ब्राह्मणों के श्रेष्ठ समाज को लेकर मिलने गए। करी दंडवत, दंडवत की और मुनि ही सन्मानी, मुनि का सम्मान किया। निज आसन बैठा रे आनी, और अपने आसन में आकर के बिठा दिया, अपने आसन पे बिठा दिया। चरण पखारी, चरण धोए। कीन अति पूजा, बड़ी पूजा की, और कहने लगे मौसम आज धन्य नहीं दूजा। मेरे जैसा तो कोई धन्य आज है ही नहीं। ऐसे मुनि कहा, वैसे तो ऐसे महात्मा मेरे दरवाजे पे आए, मेरे जैसा तो कोई धन्य आज है ही नहीं। विविध भांति भोजन करवावा, अनेकों प्रकार से भोजन करवाया, और मुनि जो है बड़े खुश हुए। अतिथि सत्कार को देखकर मुनि बड़े खुश हुए। पुनि चरणन मेले सुतचारी, चारों पुत्रों को बुलाया, प्रणाम करो मुनि जी को। और राम देखी मुनि देह विसारी। विश्वामित्र जी ने जब जैसे ही राम को देखा, अपने शुद्ध बुद्ध भूल गए, भूल गए, देखते ही रह गए। शांत देखे जा रहे हैं। दशरथ महाराज ने देखी तो नजर हटा ही नहीं रहे। शांति को भंग किया महाराज ने, दशरथ ने, और कहने लगे महाराज के ही कारण आगमन तुम्हारा। कैसे आए महाराज, कैसे दर्शन दिए? कहूँ सो करत न लावं वारा। कहिए ना, करने में देर नहीं करूँगा, फटाफट कर दूंगा। मुनि जी को मौका मिल गया कहने का अपनी बात, और बोले सुनो महाराज, असुर समूह सतावहि मोहि। मुझे राक्षस सताते हैं, मैं यज्ञ करता हूँ और राक्षस मेरे यज्ञ को पूरा नहीं होने देते। मैं जाचन आया नृप तो ही। हे महाराज, मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। दशरथ महाराज कहने लगे मांगने आए हो, आपको राक्षस सताते हैं, मैं चलता हूँ? नहीं तो अपनी सेना, मेरी सेना चित्रंगनी सेना देवताओं के साथ मदद के लिए जाती है, ऐसी मेरी सेना को ले जाओ। बोला नहीं, नहीं आपकी सेना और ना तुम चाहिए। तो अनुज समेत देव रघुनाथ। अनुज के साथ, अनुज माने छोटा भाई, अनुज के साथ रघुनाथ को दे दो। दशरथ महाराज कहने लगे राक्षसी तो मारने हैं, हमारे पुत्रों को ले जाना तो लखन अकेला बहुत है, कितने भी राक्षस हो अकेला ही काफी है। राम जी का क्या करोगे? बोला निश्चर बध, लखन तो मारेंगे, चलो राक्षसों में, लेकिन मैं हो बसनाथ, मैं सनाथ हो जाऊंगा। मैं भी अनाथ घूम रहा हूँ, मेरा कोई नाथ नहीं है। ज्ञानी जो अपने आप को कुछ समझते हैं, वो किसी को अपना नाथ नहीं मानते, अनाथ घूमते रहते हैं। बाली जैसे, विश्वामित्र जी जैसे ऐसे थे जो किसी को नाथ मानते ही नहीं थे। मैं सनाथ हो जाऊंगा, मुझे भी मेरा नाथ मिल जाएगा, इसलिए दोनों को दे दो। देव भूप मन हर्षित, हे महाराज खुश होकर दीजिए। देव भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान। मोह को छोड़ दो,
अज्ञान को भूल जाइए। धर्म सुजस तुम कहूँ प्रभु, इन कहूँ अति कल्याण। तुम्हारा धर्म बढ़ेगा महाराज, और इनका, तुम्हारे बच्चों का कल्याण होगा। खुशी खुशी दिए, मांगो उसी से दो, दे खुशी से। मांगना भी उसी से चाहिए जो खुशी खुशी दे। जैसे ही राम के मांगने की बात आई, गोस्वामी लिखते हैं चौपाई, सुनी राजा अति अप्रिय बानी। राम के मांगने की बात जैसे ही सुनी, हृदय कंप, दिल ऐसे करने लगा, कांपने लगा। हृदय कंप मुख दुति कुमलानी। चेहरा फीका पड़ गया महाराज दशरथ का, और हृदय कांपने लगा। अरे ये क्या मांग लिया। मांगना बड़ा छोटा कर्म है। मांगन मरण समान है, मत मांगो को भीख। मांगन से मरना भला, यह सतगुरु की सीख। बड़ा छोटा कर्म है मांगना। कवि गंग ने कहा है, एक कवि हुए गंगाधर नाम के, गंग शॉर्ट में नाम है गंग। अकबर के दरबार में, अकबर राजा अकबर था, मुस्लिम राजा। कोई बात पूछनी होती थी तो गंगाधर कवि से पूछते थे, बताओ इसके बारे में कुछ बताओ ना आप। ऐसे ही कुछ पूछ लिया एक दिन कि सबसे बुरी चीज क्या है। तो कवि गंग ने बताया, एक बुरो प्रेम को पंथ। बुरा 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 क्या क्या बुरा है। बोला एक बुरो प्रेम को पंथ, बुरो जंगल को बासो, बुरो नारी से नेह, बुरो मूरख सन हासो, बुरो सुम की सेव, बुरो भगनी घर भाई, बुरी नारी कुलच्छनी, सास घर बुरो जमाई, बुरो पेट पंपाल है, बुरो समर से भागना। और कवि गंग कह सुन सा अकबर, सब ते बुरो मांगनु, सब ते बुरो मांगनु। बुरा तो बहुत कुछ है, लेकिन सबसे बुरा मांगना। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी जैसे ही मांगने का मन में सोचा, मुनि बन गए। महामुनि से सोचा ही था, भी मांगा नहीं था, सोचा था। अयोध्या में पहुंचे, मुनि हो गए। महामुनि से मुनि बन गए, छोटे हो गए। और जैसे ही मांगा, मुनि भी खत्म, एक विप्र हो गए, ब्राह्मण। हाँ, क्या कहते हैं महाराज दशरथ, चौथापन है मेरा आखिरी। चौथेपन पायं सुत चारी। चौथेपन में 4 पुत्र मिले हैं। विप्र कहे नहीं बचन विचारी। हे ब्राह्मण, महामुनि मुनि गए बाढ़ में, ब्राह्मण आ गए। जो महामुनि का मुनि का खिताब था वो खत्म हो गया, एक खाली ब्राह्मण रह गए। हे ब्राह्मण, विचार के नहीं मांगा। विचार करना चाहिए। जब कोई कह रहा है मांगो, तो कुछ भी थोड़ी मांग लोगे, सोच विचार नहीं करोगे। विप्र वचन नहीं कहे वो विचारी। 2 अक्षर की कोई सारी चीज मांग लो। मांगू भूमि, धेनु, धन, कोसा। मेरी भूमि ले लो, मेरी गाय ले लो,
मेरा धन ले लो, मेरा कोष ले लो, खजाना ले लो, सर्वस देऊं आज सहरोसा, सब कुछ दे दूंगा, खुशी खुशी दे दूंगा, कोई गिला नहीं करूंगा। अरे और तो छोड़िए, देहे प्राण ते प्रिय कछु नाही, सौ मुनि देऊं निमिष एक माही। इस शरीर से और शरीर में इन प्राणों से प्यारा तो कुछ होता ही नहीं। एक निमिष, निमिष माने पलक, जैसे पलक झपकती है, निमिष कहो इतनी देर में दे दूंगा, प्राण दे दूंगा, लेकिन सब सुत प्रिय मोही प्राण की नाहि। वैसे तो सारे पुत्र मुझे प्राणों समान प्रिय हैं, लेकिन राम देत नहीं बनहि गोसाई। राम देते नहीं बनता, राम को नहीं दिया जाता। कुछ भी मांग लो, राम को छोड़ दूंगा, खुशी खुशी। जो महाराज कह रहे थे, आप कहो ना महाराज मुनि जी, आप कहो तो सही, देने में समय नहीं लगाऊंगा, आपको कहने में देर हो जाएगी। वो कह रहे हैं आपने ना सोच के नहीं मांगा मुनि जी, वे ब्राह्मण सोच के नहीं मांगा, बदल गए, बदल गए। विश्वामित्र को कोई ना कर दे, ऐसा हुआ तो होता नहीं। ऐसे क्रोधी महात्मा है विश्वामित्र, कोई ना नहीं कर सकता, छीन लेंगे। लेकिन दशरथ ने एक तरह से मनाही कर दिया। महाराज विश्वामित्र गुस्सा नहीं हुए, गुस्सा नहीं हुए। कोई ना करे और विश्वामित्र गुस्सा ना हो, ये तो पहली बार हो रहा है। गुस्सा नहीं हुए, मन में खुशी आई, खुश हो गए। सोच रहे थे कि भगवान दशरथ के घर कैसे आ गए, इनमें ऐसी क्या खास बात है, और कहीं नहीं आए। आज पता लग गया, जो अपना शरीर, अपने प्राण देने को तैयार है, राम देने को तैयार नहीं, इतना प्रेम करते हैं राम से। आज समझ में आया। विश्वामित्र राजा दशरथ के समय पहली बार आ रहे हैं, पहले कभी नहीं आए। एक बार आए थे राजा हरिश्चंद्र के समय, और एक बार आए थे वशिष्ठ मुनि के आश्रम में। दशरथ के राज में पहली बार आ रहे हैं। ये एक विडंबना सी है, वो हरिश्चंद्र, ये रामचंद्र, दोनों चंद्र के राज में ही आते हैं। हाँ, उस समय पति पत्नी को अलग कर दिया था, हरिश्चंद्र और तारावती को। विश्वामित्र कहना चाहते हैं, महाराज मैं अब पीछे वाली गलती को ठीक करने आया हूँ। अब पति पत्नी को अलग नहीं करने आया, पति पत्नी को मिलाने आया। अब तो सीताराम को मिलाना है, अब दूर नहीं करना। मैंने जो पीछे किया उसका प्रायश्चित करने आया हूँ, उसको ठीक करने आया, ऐसा कहना चाहते हैं। जैसे ही मनाही किया हो गया ये, तो विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी की तरफ देखा। आती हुई नजर आंखों से बात हुई, और कहा चेलों को समझाओ ना, मना कर रहा है। विश्वामित्र कहना चाहते, मैंने आपके से दुश्मनी ली और मैं ब्रह्म ऋषि हो गया, ब्रह्म पद मिल गया मुझे, ब्रह्म ऋषि का पद मिल गया। ब्रह्म ऋषि का पद तो मिल गया, लेकिन ब्रह्म का पद नहीं मिला, भगवान का पद अभी तक नहीं मिला। मानो वशिष्ठ मुनि भी बातों बातों में कह रहे हैं, मन ही मन, आंखों से, कि कोई बात नहीं विश्वामित्र जी,
मैंने आपको कामधेनु गाय नहीं दी उस समय, लेकिन अब मैं ऐसी कामधेनु दूंगा जो 100 कामधेनुओं के बराबर हो। एक कामधेनु नहीं, जो 100 कामधेनुओं के बराबर हो, ऐसी चीज मैं आपको दूंगा। अब की बात चिंता मत करो। कामधेनु तुम अपने लिए मांग रहे थे ना, इसलिए नहीं दी, लेकिन राम को तुम अपने लिए नहीं मांग रहे, यज्ञ की रक्षा के लिए, इसलिए मैं दूंगा, चिंता मत करो। और फिर गुरुजी ने दशरथ महाराज को समझाया। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, बहुत तरह से समझाया। और नृप संदेह नाश कह पावा, और महाराज दशरथ का संदेह दूर किया, बहुविधि समझावा। संत कहते हैं बहुत तरह से समझाया। क्या बहुत तरह से समझाया? सुनो महाराज दशरथ, ये महात्मा विश्वामित्र जी हैं, इनको कोई ना कहने वाला नहीं हुआ पैदा। तेरे सारी अयोध्या को नष्ट कर देंगे ये, ठीक? इनसे तुम ना कर रहे हो ना, ये सारी अयोध्या को नष्ट कर देंगे अभी अभी तप के बल से। तुम्हें पुत्र कहाँ से मिले? यज्ञ से। कितने मिले? 4 मिले। ये किस काम के लिए मांग रहे हैं? यज्ञ के लिए। यज्ञ से पुत्र हुए, यज्ञ के लिए मांग रहे हैं। 4 मिले, कितने मांग रहे हैं? 2 मांग रहे हैं। 2 तुम्हारे पास रह गए। 2 मांग रहे हैं, हमेशा के लिए नहीं मांग रहे। यज्ञ क्या, यज्ञ पूरा हुआ वापस, परमानेंट थोड़ी मांग रहे हैं कि वहीं रखेंगे हमेशा ना। यज्ञ पूरा हुआ और तुम्हारे वापस आ जाएंगे दोनों पुत्र। क्या दिक्कत है तुम्हें? दूसरी बात सुन लो, मैंने इनका देखा है पूरा चिट्ठा। इनकी शादी ऐसे ही लिखी है, कोई मुनि आएगा, इनको लेकर जाएगा और तभी इनका विवाह होगा, नहीं तो नहीं। हाँ, मानो कहना चाह रहे हैं कि यज्ञ तो बहाना है, असली काम तो शादी करवाना है। असली काम क्या है? शादी। यज्ञ तो एक बीच में बहाना है, ठीक है, ले जाने का, दे दो। महाराज दशरथ की बात समझ में आ गई और बुलाए अपने दोनों पुत्र। अति आदर दो तनय बुलाए, दोनों पुत्रों को आदर सहित बुलाया। पुत्रों को आदर से थोड़ी बुलाता है, छोटे हैं, छोटों का क्या आदर, प्रेम से बुलाना चाहिए। आदर से बुलाया, क्यों? अरे मुझे नहीं चाहते, मेरे पुत्रों को चाहते हैं। आदर, मेरे पुत्र मेरे से बड़े हो गए। विश्वामित्र जी मुझे मना कर रहे हैं, नहीं तुमको नहीं चाहिए, तुम्हारे पुत्र चाहिए। अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखायो। हृदय से लगाया और पूरी सीख दी। विश्वामित्र के साथ जाना है, सब बातें बताई, वो भी खाली यही लिखा सिखाए, शिक्षा दी। और दोनों पुत्रों को विश्वामित्र को सौंप दिया और कहने लगे, महाराज मेरे प्राण, मेरे प्राण है ये, मेरे प्राण नाथ सुत दो। ए नाथ, ये मेरे पुत्र नहीं, मेरे प्राण है। तुम मुनि पिता आन नहीं को। जब तक ये आपके पास हैं, आप ही इनके पिता, और कोई नहीं।
मैं नहीं, आप। तुम मुनि पिता आन नहीं को, और कोई नहीं, केवल आप इनके पिता हैं। मानो दशरथ महाराज कहना चाहते हैं कि पिता की कहीं भी कोई ज़रूरत पड़े आप काम कर लेना, मुझे मत बुलाना, बुलाने में देरी हो सकती है, इसलिए आप ही पिता का काम कर लेना। कहीं बहू की ज़रूरत है, वहाँ पड़ेगी ज़रूरत पिता की, जब शादी शुद्धि की बात चलेगी, आप ही पिता का काम कर लेना। दोनों माता के साथ पास गए आज्ञा लेने के लिए, भागे भागे, माता 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 माता, पिताजी ना हमें एक मुनि आए हैं, उनके साथ भेज रहे हैं। माता को कौशल्या को तो पता था, पहले से शंकर जी बता के गए थे, एक महात्मा जी आएंगे, आपके पुत्रों को लेकर जाएंगे और सुंदर सी भूमि लाएंगे। ये सब पहले कौशल्या जी को पता था। और जैसे उन्होंने कहा राम और लखन ने कि माता ऐसे ऐसे ना पिताजी एक मुनि के साथ भेज रहे हैं, सेकंड भी ना लगाए, जल्दी जाओ, हाँ जल्दी जाओ। दशरथ महाराज ने तो घंटों लगा दिए थे, माता कौशल्या ने फटाफट हाँ जल्दी जाओ, और माँ से आज्ञा मिल गई और चले चले दोनों राम और लखन जी गुरु जी के साथ चल पड़े। अच्छा, विश्वामित्र ने ये कहा था कि छोटे भाई के साथ राम दे दो। अब राम का छोटा भाई लखन ही है क्या? तीनों छोटे हैं, तो लखन को ही क्यों दिया? भरत को, छोटा तो एकदम छोटा तो भरत है, भरत को दे सकते थे। सबसे छोटा शत्रुघ्न है, उसको भी दे सकते थे, लेकिन लखन को ही दिया। एक तो गुरुजी ने कह दिया था जब नामकरण किया कि ये दो दो की जोड़ी में रहेंगे। कौन कौन? राम और लखन रहेंगे और भरत और शत्रुघ्न रहेंगे। एक तो ये जोड़ी बन गई थी पहले ही। दूसरा, राम जी भी नहीं रह सकते लखन के बगैर। राम को नींद नहीं आती बिना लखन के, भोजन नहीं कर सकते। राम थोड़ा शांत हैं, लखन रक्षा करते हैं। राम शीलवान है, ऐसे खाम खा की बातें नहीं करते। लखन तैयार रहता है, कोई कुछ ऐसी वैसी बात करता है तो रक्षा के लिए तैयार रहते हैं। और लखन देखने में गोरे हैं, इसलिए शादी वादी या कहीं से करा तो गोरे, अरे बड़ा सुंदर है, बात बन जाएगी। भरत तो सावले हैं राम की तरह, लेकिन लखन गोरे। चले पुरुष सिंह दो वीर, पुरुषों में शेर, पुरुष सिंह दो वीर हर्षि चले मुनि भय हरण। खुशी खुशी चले मुनि का भय दूर करने के लिए। कृपा सिंधु मति धीर अखिल विश्व कारण करण। चले श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। विश्वामित्र सोच रहे, अरे मुझे तो महा खजाना मिल गया। एक सांवला एक गोरा, दोनों चले जा रहे हैं। कहते हैं वहाँ जैसे बाहर निकले अयोध्या से तो दो रास्ते हैं। एक सेफ है, ज़्यादा खतरे वाला नहीं लेकिन लंबा है। एक सीधा है रास्ता, गहरे वन से गुजरता है, वहाँ खतरा है जीव जंतुओं का और सबका। विश्वामित्र कहने लगे, राम जी कौन से रास्ते से चले बताओ। लखन ही बोला, महाराज जब राक्षसों से को मारना है तो क्या डरना, सीधे चलो, सीधे रास्ते चलो। हम राक्षसों से को मारने ही निकले हैं तो लंबे से क्यों चले, अंदर से चलो, कोई रास्ते मिलेगा कर देंगे काम में, चलते चलते। ठीक है, चले जा रहे हैं। मुनि दीन दिखाई, मुनि ने दिखाई दी क्या? सुनी ताड़का क्रोध करी धाई। बातें कर रहे थे, एक ताड़का ने सुनी कोई बातें करता कोई आ रहा है।
और ताड़का ऊपर से आई उड़ती हुई। राम ने कहा, विश्वामित्र ने कहा, राम जी आ गई, मारो मारो इसको। राम ने देखा, अरे ये तो अबला है, नारी है, हम तो नारी बात नहीं उठाते। महाराज, अरे अबला नहीं बला, इसने बहुत खाया है, बहुत मुनियों को इसने खाया है, मारो इसको। और जैसे ही गुरुजी ने कहा, एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते ही निज पद दीना। एक ही बाण से प्राण हर लिया। दुर्वासना, हमारे अंदर जो वासना है, बुरी वासना, वही ताड़का है। मन के अंदर जो वासना भरी पड़ी है, दुर्वासना भरी पड़ी है, वही तो ताड़का है। वासना, मन को वासना से हटा के और उपासना में लगा दो, मन शुद्ध हो जाएगा। जब तक वासना भरी है तो मन मैला रहता है। वासना से हटाकर उपासना में लगा दो, भगवान की पूजा में लगा दो, भगवान के भजन में मन को लगा दो, वासना दूर हो जाएगी। एक ही बाण, माने विवेक का बाण मारा, वासना का काम किया। जैसे ही वासना को मारा, ताड़का को भगवान ने मारा, विश्वामित्र के मन में पूरा विश्वास हो गया। अभी तक थोड़ा थोड़ा डाउट था कि ये भगवान है भी या नहीं, विश्वामित्र के मन में। लेकिन जैसे ही ताड़का को मारा, विश्वामित्र को पूरा विश्वास हो गया, हाँ भगवान। और जो भी विद्याएं बला अति बला विश्वामित्र के पास थी, सब राम को दे दी। कैसी कैसी विद्याएं थी, क्या? जिससे प्यास लगे ना भूख लगे, ऐसी विद्याएं विश्वामित्र जानते थे। प्यास लगे ही ना, कितने दिन बिना प्यास के रहोगे, कितने दिन बिना भोजन के रहोगे, ऐसी ऐसी विद्याएं विश्वामित्र जी जानते थे। वो सब राम जी को दे दी। लो, अब मैंने क्या करना है, मेरा नाथ मिल गया मुझे। विश्वामित्र जी ने सारे शस्त्र, अस्त्र शस्त्र सब सौंप दिए। उस समय शस्त्र विद्या में, हथियारों की विद्या में विश्वामित्र से बड़ा कोई नहीं था। और शास्त्र की विद्या में, वेद शास्त्रों की विद्या में वशिष्ठ से बड़ा कोई नहीं था। वशिष्ठ मुनि ने यही तो कहा था, शास्त्रों की विद्या मैंने सिखा दी इनको दशरथ महाराज, शस्त्र की विद्या विश्वामित्र जी सिखाएंगे, इसलिए दे दो। शस्त्रों की विद्या विश्वामित्र सिखाएंगे, शास्त्रों की मैंने सिखा दी, इसलिए इनको दे दो, मना मत करो, ये भी कहा था। सभी शस्त्र सौंप दिए और आश्रम में पहुंचे। आराम किया, कंदमूल फल वगैरह खाए और आराम। सुबह हुई, भगवान जागे, देखा तो कोई प्रोग्राम है ही नहीं यज्ञ का। विश्वामित्र भी ठंडे बैठे, क्यों? यज्ञ वाला ही आ गया, तो यज्ञ की क्या जरूरत है, यज्ञ वाला ही मिल गया, अब यज्ञ क्या करना यज्ञ। भगवान पहुंचे विश्वामित्र के पास। प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहूँ तुम जाई। हे मुनिदेव, यज्ञ करो ना, हमारे पिता ने तो यज्ञ की रक्षा के लिए आपके साथ भेजा, करो यज्ञ। खैर यज्ञ की तैयारी हुई, शुरू हो गया यज्ञ। होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। मुनि लोग यज्ञ करने लगे और दोनों भाई एक उस तरफ उस तरफ धनुष बाण लेके तैयार, यज्ञ की रक्षा के लिए। जैसे ही राक्षस में खुशबू आ जाती थी यज्ञ की, सुनी मारीच निशाचर क्रोही, लय सहाय धावा मुनि द्रोही। जैसे ही मारीच को पता लगा, अपनी सेना लेके पहुंच गया।
बेनु फर बाण, बिना फर का, आगे वाला जो नुकीला हिस्सा नहीं होता, खाली पीछे का लट्ठा लट्ठा सा। बेनु फर बाण राम ते ही मारा, मारिच को बिना फर का बाण मारा। सत जोजन, 100 योजन माने 400 कोस। सत जोजन गा सागर पारा, समुद्र में जाके गिरा मारिच, और वहीं पड़ा था। पावक सर सुभाव पुनि मारा, अनुज निशाचर कटक संहारा। पावक सर माने अग्निबाण, अग्निबाण से सुभाव का नाश किया भगवान ने, और लखन ने पूरी सेना मार दी, बाकी बची जो सेना सब। मारिच को मारा नहीं भगवान ने, दूर फेंक दिया। क्यों? मारिच दुख है, दुख तो रहता ही है, दूर रखो। दुख मरते नहीं, दुख तो रहेंगे, लेकिन थोड़ा दूर रखो। मारिच दोष है, मारिच दुख है, और सुभाव दोष, दोष को मारो। हमारे अंदर जो दोष हैं उनको तो नष्ट कर दो, दुख तो मरेंगे नहीं, दुख तो रहेंगे, दूर रखो, दुखों को दूर रखो, दोष को नष्ट कर दो, अंदर दोष नहीं रहने चाहिए। मारिच को तो दूर फेंक दिया, सुभाव को मार दिया। यज्ञ पूर्ण हुआ, देवताओं ने फूलों की वर्षा की, सब आनंद में हैं। भगवान वहाँ कुछ दिन रहे, मुनियों से कथाएं सुनते थे। हालांकि भगवान सब कथाएं जानते हैं, लेकिन सुनते थे, भक्ति के लिए कथाएं सुनते थे। ऐसे कुछ समय बीता। विश्वामित्र को पता लगा, समाचार मिला। कैसे मिला? कोई कहता है ऐसे कोई सपना आया मन ही मन, कोई समाचार मिला किसी वजह से। क्या समाचार मिला? जनकपुर में धनुष यज्ञ है, जनकपुर में धनुष यज्ञ। राम से कहने लगे, राम एक ऋषि का यज्ञ तो पूरा हो गया, एक राजा का, अब यज्ञ की रक्षा के लिए निकले ही हो तो एक राजा का यज्ञ भी पूरा कर दो चलते चलते। भगवान तो मना करते नहीं ना, गुरुजी कह रहे क्या मना करना। ठीक है गुरुजी। और जनकपुर चलने की तैयारी हो गई। विश्वामित्र जी जनकपुर चलेंगे, तैयारी में हैं, तैयारी करने दो। आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। बोले सीतारामचंद्र भगवान की।